दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। एग्जिट पोल भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली का दंगल क्या कह रहा है? दिल्ली की सरकार में कमल के फूल के सिर पर ताज सजेगा और नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, जनता के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनेगी। इतना बड़ा दावा डॉक्टर साहब एक तरफ ही आपने कर दिया। अभियान में स्नेह प्राप्त हो रहा था, उसके आधार पर करेंगे और चुनाव तो जीतना है। भाजपा जीतेगी, सरकार बनाएगी और दिल्ली को विकास के रास्ते पे ले जाएगी। दिल्ली को दलदल में नहीं फंसाएगी जैसा केजरीवाल ने फंसाया। ऐसा आपको क्या लगा कि दिल्ली दलदल में फंसी हुई है और केजरीवाल को आप कहीं मानी नहीं? क्या किया है केजरीवाल ने? शराब के मामले में पैसा गबन किया है। शीश महल कह रहा था कि एक छोटी गाड़ी में चलूंगा, कान में रहूंगा, एक से ऊपर का महल बनाया। इसका जवाब आज तक दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता अब जवाब दे देगी। कितनी सरकार भाजपा की बनेगी और इनको विपक्ष में भी सम्मानजनक स्थिति नहीं होगी। ऐसी और क्या चीजें रही जो आपको लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और आम आदमी पार्टी के दावों को जनता ने हाथों हाथ नहीं? देश भर में किए हुए हमारे कामों को आधार मानकर जनता ने दिल्ली की हमारे ऊपर विश्वास किया है और उसका परिणाम 8 तारीख की शाम को पता चल जाएगा। पूरा 100%। अच्छा, 100%। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर लेता हूँ। जो भी मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है? नहीं, मिल्कीपुर जैसे हमने ये 7 चुनाव जीते हैं, ऐसे हम मिल्कीपुर उपचुनाव भी जीतेंगे। और अखिलेश यादव का प्रलाप कि मिल्कीपुर में चुनाव को मशीनरी का उपयोग हो रहा है, ये अगर मैं कहूँ तो बुरा लगेगा उनको अपने गिरबा झांक के देखें। वो ये करते आए हैं, इसलिए दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया और उसमें सीधा कहा कि एक सत्ताधारी के लिए जो फर्जी आंकड़ा है उसको पूरा कर रहे हैं अधिकारी। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाण हो तो चुनाव आयोग में जाएं। जनता में बोल के गलतफहमी पैदा न करें, लोकतंत्र के सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुण्य की डुबकी लगाई गंगा में। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है, इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि उनको गंगा में डुबकी लगाने की क्या जरूरत? प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई है संगम में, केवल गंगा में नहीं, नंबर 1। और आईपी सिंह पहले तो भाजपा ही थे, अब वो समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता बन रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आईपी सिंह जी, भगवान ने भी गंगा में डुबकी लगाई थी, भगवान ने भी एक दूसरे का पूजन किया समय आने पर। इसलिए धार्मिक मामलों में जिनका तुमसे कोई सरोकार नहीं है, बोलने से बचें तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, हमेशा आप इस तरीके से, चूंकि बड़े हैं, राजनीति में बड़े हैं, बड़ा कद है, आप नसीहत दे देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सियासत किस तरफ जा रही है। एक इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं। प्रयागराज में आपने देखा कि तमाम चीजों को लेकर तमाम तरह की बातें विपक्ष इस तरीके से करता है। बयान देना अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए कि जो सत्य से परे हो। मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार में? भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का चुना हुआ नेता मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, दिल्ली में जीत का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकार है वो इस बार बीजेपी की बनेगी। अखिलेश यादव को भी उन्होंने नसीहत दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है आईपी सिंह भी। अब इनके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ईवीएम में 70 जो सीटें हैं उनकी कहीं ना कहीं किस्मत कैद हो गई है और जब ईवीएम खुलेंगी, पिटारा खुलेगा, तो तब देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।